नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की जो क्लासेज चल रही थी वो यथावत चल रही है। अब बच्चों का कमेंट है कि मैम आप जल्दी करो, डेली करो। तो देखो, अब जो रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं उनका तो टाइम निकल चुका है। जो रीट मेंस की कर रहे हैं वो करो। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए उपयोगी है। तो देखो, अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। मैं संस्कृत की देती हूँ और ये भी देती हूँ, तो फिर दो क्लासें पॉसिबल नहीं है एक दिन देना, है ना। और फिर एक साथ इतना आप खुद भी कवर नहीं कर पाओगी, है ना। तो मैं थोड़ा ढंग से दूँ, और मैं एक साथ दूंगी तो फिर वो थोड़ा मैटर अच्छा नहीं मिलेगा, कंटेंट अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन साइकोलॉजी की क्लास मिल रही है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको दूंगी और अच्छा देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम वही चीज़ कवर करेंगे जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्किनर के सिद्धांत की। पावलोव और हम दो सिद्धांत देख चुके, है ना, थॉर्नडाइक का और पावलोव का। आज हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अब इसके उपनाम देखो। उपनाम है कार्यात्मक प्रतिबंधता सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। हर सिद्धांत के मैं आपको उपनाम बता रही हूँ, क्योंकि एक नाम से ही वो नहीं है कि एक नाम से ही जाना चाहिए, और अन्य नाम भी आ सकते हैं, है ना। जैसे इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, लेकिन इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत भी कहते हैं और अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं। तो हमें इनके उपनाम भी याद रखना जरूरी है। फिर है प्रवर्तक। इसके प्रवर्तक है बुहर फ्रेडरिक स्किनर, जो अमेरिका के हैं। वो इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। प्रयोग, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में और कबूतर पर प्रयोग किया था 1943। चूहों पर और कबूतरों पर, दोनों पर ही इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो आपको प्रयोग कब कब किया था ये आपको याद रखना है। अब इनकी पुस्तक का नाम देखिए। पुस्तक दी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म 1938, है ना। दी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म 1938 ये स्किनर की पुस्तक थी। पुस्तक को का नाम आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो पुस्तकें, प्रयोग, प्रवर्तक और उपनाम स्किनर के सिद्धांत की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो कि स्किनर के सिद्धांत में काम आने वाली शब्दावली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपको समझने लायक है वो इस स्लाइड में है, क्योंकि पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलक क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, अनुक्रिया क्या होता है ना। तो हम सब की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना, कि देखो पुनर्बलक क्या होता है। बार बार ये शब्द आपके सिद्धांत पढ़ोगे अधिगम में तो ये आएगा पुनर्बलक, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, उद्दीपक, अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत। तो ये क्या है आप इनको समझ लीजिए, इनका झंझट खत्म कर दीजिए, है ना। तो पुनर्बलक वो होता है जो उद्दीपक का कार्य नहीं करता। जो उद्दीपक का कार्य नहीं करता है उसको पुनर्बलक कहते हैं। अभिप्रेरणा कार्य से पहले दी जाती है ना। अब अभिप्रेरणा आपको कार्य से पहले दी जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि हाँ आपको साइकोलॉजी अच्छे से तैयार कर लेनी है। क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी, सेकंड ग्रेड और रेट मेंस में भी और रेट प्री में भी, है ना। तो मैं आपको अभी प्रेरित कर रही हूँ कि आपको साइकोलॉजी अभी से तैयार कर लेनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक अभिप्रेरणा का काम कर रही है। फिर है पुनर्बलन, कार्य के बाद या फिर ये दौरान भी दिया जा सकता है ना। और ये क्रिया की गति में परिवर्तन लाता है पुनर्बलन। यानी मैं आपको जैसे कुछ इनाम दे दूँ, मैं आपको ये बोलूँ कि साइकोलॉजी जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा दी हूँ, अगर ये जो सबसे पहले याद करेगा तो मैं उसको ये प्राइज़ दूंगी। तो ये पुनर्बलन का काम करता है। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं आपको एक प्राइज़ दे दूँ, एक पेन दे दूँ कि जो सबसे पहले याद करेगा, है ना, मैं उसको 1100 रुपये का इनाम दूंगी। तो फिर आप में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, यानी आप जो याद करने की गति है उसमें चेंज चलाओगे, यानी जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करोगे, है ना।
तो ये पुनर्बलन कहलाता। उद्दीपक वह वस्तु या स्थिति जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु प्रेरित करती है, यानी कोई भी वस्तु है या स्थिति है जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु अंदर से मोटिवेट करती है कि आप ये काम करो, वो करो, वैसे करो, ऐसे करो, है ना, तो ये उद्दीपक कहलाता है ना। जैसे इसमें वो कबूतर है और उसको बॉक्स में बंद कर रखे हैं ना, तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर है अनुक्रिया। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसको अनुक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी उद्दीपक है, जैसे आपका उद्दीपक है सेकंड ग्रेड टीचर बनना, तो आपका उद्दीपक अनुक्रिया क्या करोगे, आप सिलेबस को तैयार करोगे, सेकंड ग्रेड की सिलेबस को बढ़िया ऑथेंटिक बुक लाओगे, आप सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करोगे, है ना, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसको जैसे तैसे पूरा कवर करने की कोशिश करोगे, है ना, और एग्जाम से पहले 4-5 बार रिवाइज कर लोगे ना, है ना। तो ये अनुक्रिया कहलाती है कि आपका जो उद्दीपक है फर्स्ट ग्रेड, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या व्यवहार करते हो। फिर है क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी पुनर्बलन के आधार पर जो व्यवहार किया जाता है उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। तो ये पुनर्बलक, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, उद्दीपक, अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये सभी आपकी जो अधिगम के सिद्धांत पढ़ोगे वहाँ बार बार ये शब्द बीच बीच में आएंगे, इसलिए आपको इनका अर्थ जान लेना अति आवश्यक था। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।